देखिए दबे भी क्लियर दिख रहा है पूरा? ठीक है माधवी, आपको साउंड आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में आप लोग को हम मल्टीप्लिकेशन सिखाए थे। फिर यह मल्टीप्लिकेशन क्लियर है पूरा कि कुछ डाउट है? देखिए जानकी, हाँ सर। क्लियर है ना? ठीक है। हाँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का क्लियर है आपका, सर। हाँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का आपका अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर देखिए इसी में और एक क्वेश्चन देखिए आपको दिखाते हैं, जल्दी से इसको बनाइए। तो और एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल बोल के लिखिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और इसका एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। और एक मैट्रिक्स है बी, इसका एलिमेंट है 0 है, -1 है, 4 है, 3 है, 0 है और ये 1 है। आपको यहाँ पर दो चीज फाइंड आउट करना है। पहला निकालना है फाइंड, नंबर 1 क्वेश्चन है a इंटू बी और नंबर 2 क्वेश्चन है b इंटू ए। लास्ट क्लास आप लोग को हम सिखाए थे कि आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के पीछे रूल क्या है। उसमें क्या बताए थे कि आपको जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पहला मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो इंटू इसका कॉलम। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम को। जैसे लास्ट क्लास आपको दिखाए थे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट रो को घेर दीजिएगा, सेकंड मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट कॉलम को घेर दीजिएगा और उसके बाद इस 1 को 2 के साथ कर कीजिएगा, प्लस 2 को 0 के साथ, फिर स्पेस देंगे, 1 को 3 के साथ, फिर प्लस 2 को -1 के साथ। और तो कोई कॉलम नहीं है, अब नीचे उतरेंगे, 3 को 2 के साथ, प्लस 4 को 0 के साथ, फिर स्पेस देंगे, 3 को 3 के साथ, फिर प्लस 4 को -1 के साथ। आराध्या ये वाला पूरा क्लियर हो गया था ना लास्ट क्लास में, कि कुछ डाउट है? हाँ सर। क्लियर है ना? ठीक नहीं है। सर। हाँ देखिए, अब सुनिए, इसके अनुसार ये दोनों क्वेश्चन को जल्दी से हमको बना के बताइए तो कैसे आखिरकार दोनों क्वेश्चन बनेगा आपका। तो पहले नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। लिखिए नंबर 1, क्या आपको a इंटू बी निकालना है। देखिए a को लिखिए पूरा, तो a कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका ऑर्डर भी लिख दीजिए 2 क्रॉस 2, फिर इंटू का साइन दीजिए। फिर बी मैट्रिक्स को लिखिए। देखिए बी मैट्रिक्स कितना है, 0 -1 4, जो दिया है लिख दीजिए इसको, 0 -1 4 है, फिर 3 0 1 है। जो जो एलिमेंट जहां जहां पर है उसको वैसे ही प्रॉपरली लिख दीजिए। ऑर्डर लिख दीजिए, कितना होगा, 2 ठो रो है, 3 ठो कॉलम है, क्या होगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपको देखना है कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। कंडीशन क्या है, जो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 ठो है, इसका नंबर ऑफ रो भी 2 ठो है, तो आराम से मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो इंटू इसका कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 3 का न्यू मैट्रिक्स बनेगा। तो मालूम चल गया मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिख दीजिए बराबर और एक बड़ा सा ऐसा करके दिखा दीजिए मैट्रिक्स। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहला मैट्रिक्स का एक तो रो को हम लोग ऐसा घेर देते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम को ऐसा घेर देते हैं, स्क्वायर बॉक्स में ऐसा डाल देते हैं, इस टाइप से रेक्टेंगुलर बॉक्स में। अब उसके बाद अपना हैंड का जो लेफ्ट हैंड का फिंगर है उसको यहाँ से पकड़ के रखिए, बाएं हाथ का फिंगर को पहले इस रो के साथ इस कॉलम को कीजिए, फिर स्पेस देके इस रो के साथ इस कॉलम को कीजिए, फिर स्पेस देके इस रो के साथ इस कॉलम को कीजिए। जब सब कॉलम आपका खत्म हो जाएगा इस रो के साथ, तब फिर नीचे वाला रो में उतरिएगा। तो पहले यहाँ से कीजिए, क्या होगा देखिए, 1 इंटू 0, पहले होगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, फिर स्पेस देंगे, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0, फिर स्पेस देंगे, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1। और तो कोई कॉलम नहीं है यहाँ पर, इसको इसलिए क्लोज कर दिए। अब नीचे उतरिए सेकंड रो में, वैसे ही होगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, फिर स्पेस देंगे, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0,
फिर स्पेस देंगे 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1। अच्छा ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ऑर्डर आपको यहीं से दिख गया था 2 क्रॉस 3 होगा, या इसको गिन लीजिए, 2 ठो रो है 3 ठो कॉलम है, द ऑर्डर शुड बी कितना 2 क्रॉस 3। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर बनेगा। 1 इंटू 0 0, 2 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 0, ये हो जाएगा 4 प्लस 2। सेकंड रो का देखिए, ये हो जाएगा 0 प्लस 4 3 12, ये हो जाएगा -3 प्लस 4 इंटू 0 0, ये हो गया 4 3 12 प्लस कितना 4, ऑर्डर 2 क्रॉस 3। लिख दीजिए सॉल्व करके, दिस इज 6, दिस इज -1, दिस इज 4 प्लस 2 कितना 6 हो जाएगा। ये होगा 12 प्लस 0 12, दिस इज -3 और 12 और 4 कितना, दिस इज योर 16, ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। जो भी आया वही आपका आंसर बन गया। 6 - 1 6, 12 - 3 और कितना 16। दिस इज द रिजल्ट ऑफ A इंटू B, दिस इज योर आंसर। पूरी क्लियर है या कोई डाउट है? देखिए प्रिया, आराध्या, जानकी क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, हाँ। अब जिसको क्लियर है जल्दी से हमको बना के बताइए B इंटू ए का रिजल्ट क्या होगा। बनेगा माधवी B इंटू ए? बने, जल्दी हाँ बनाइए। सर। हाँ ट्राई कीजिए B इंटू ए। कुछ भी नहीं करना है, पहले लिखिए B को, बाद में लिखिए A को। देखिए B क्या है आपके पास, यहाँ देखिए ये वाला B है, इसको लिख दीजिए पहले 0 - 1 4 3 0 1। लिख दीजिए 0 - 1 4 3 0 1 इंटू ए कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलिए राध्या, क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा? तो ऑर्डर देखना पड़ेगा। इसका ऑर्डर देखिए, 2 ठो रो है 3 ठो कॉलम है, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है बोलिए, 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, 2 क्रॉस 2। अब यहाँ देखिए, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 3 ठो है, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 2 ठो है, तो ये तो बराबर हुआ ही नहीं। अगर बराबर नहीं हुआ, पहला मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर अगर नहीं हुआ, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है? तो नीचे यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखिएगा कि सिंस, ऐसे लिखिएगा कि सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, ये बी मैट्रिक्स है, सिंस नंबर ऑफ columns of matrix B is not equal to the number of rows of matrix A। इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, आपका जो B इंटू ए होगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा, वो नहीं निकलेगा। देयरफॉर B इंटू ए, मैट्रिक्स B इंटू ए is not defined, is not defined, ये आपका नहीं निकलेगा। याद रहेगा कि कोई डाउट है? देखिए जानकी क्लियर है पूरा? आराध्या देखिए, हाँ सर। ठीक। हाँ सर। हाँ, अब सिंपली इसको याद रखिएगा, नोट में लिख के रखिए, तो फिर से इसको आप सिंपली याद रखिएगा, आपका सारा मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई आपके पास मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसका मान लीजिए ऑर्डर है m क्रॉस n। अगर मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p। इसको पहले भी दिखाए थे आपको, n क्रॉस p। तो अगर पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो रहा है, अगर ये आपका दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आएगा, a इंटू बी आएगा, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो का नंबर और इसका कॉलम का नंबर, मतलब m क्रॉस p हो जाएगा। इसको पहले भी दिखाए थे, इसको नोट करके फिर से लिख के रखिए ताकि आपको और भी अच्छा से याद रहेगा, ठीक है? अच्छा, लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क हम दिए थे 3.2 एक्सरसाइज का 1 का 4 नंबर 5 नंबर, ये दोनों आप लोग का आंसर आ गया था? आराध्या देखिए सब कोई, प्रिया हाँ सर। ठीक है, माधवी आपका भी आंसर आ गया था? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, और भी देखिए कुछ आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसको जरूर से बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए तो
क्वेश्चन नहीं, मतलब उसको लिख के रखिए होमवर्क के तौर पर, उसको आप लोग बना लीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 का और भी बन जाएगा, लिख के रखिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक है, 3 का 1 नंबर बन जाएगा, इसी 3 का 3 नंबर देखिएगा बन जाएगा, इसी 3 का 5 नंबर बन जाएगा, इसी 3 का देखिएगा 6 नंबर भी आपका डेफिनेटली बन जाएगा। 1 3 5 6 आराम से बना लीजिएगा, इतना तो बनाना ही है, इसके अलावा और भी जो बनेगा उसको बना लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, 14 का 1 नंबर भी बन जाएगा। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर उसको समझा देंगे, कोई इसमें दिक्कत वाला चीज नहीं है, ठीक है। इतना जितना होमवर्क दिए हैं इसको अच्छा से बना के हमको सेंड कीजिएगा। अब अगला देखिए, आपको हम 2x2 सिखा दिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और एक ऐसा वाला भी सिखा दिए जहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। जब पहला का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं होता है, दोनों अगर बराबर नहीं होगा, पहला का नंबर ऑफ कॉलम अगर सेकंड का नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं होगा, उस टाइम मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपका बी इंटू ए डिफाइंड ही नहीं होगा। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 3x3 मैट्रिक्स का, जिसमें 3 ठो रो रहेगा और 3 ठो कॉलम रहेगा। ये वाला अगर आप ध्यान से सीख लिए तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक पूरा अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा जो बोल रहे हैं। प्रिया यहां तक क्लियर है ना पूरा? लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ सर। लिखिए, मान लीजिए मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ, ध्यान से एकदम सुनिएगा। मान लीजिए मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, कुछ भी एलिमेंट है, मान लीजिए 2 है, -2 है, फिर -4 है, फिर मान लीजिए -1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर मान लीजिए 1 है, फिर मान लीजिए -2 है, और फिर मान लीजिए -3। ये कोई मैट्रिक्स है, और आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। बोलिए आराध्या, ए स्क्वायर को कैसे निकालना हम लोग सीखे थे। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या, आपको ए इंटू ए निकालना है। आपको लास्ट क्लास ही हम समझाए थे कि ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है, ठीक है। तो इसको ए इंटू ए कर दीजिए, लेकिन 3x3 है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए निकालते हैं ए स्क्वायर, थोड़ा बाएं साइड से लिखिएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए इंटू कितना, ए, बराबर दोनों, मतलब दो ही तो ए ही मैट्रिक्स है, दोनों को बार बार से लिख दीजिए, बारी बारी से। ये मान लीजिए पहला ए मैट्रिक्स है 2 -2, और ये -4, ये -1, ये 3, और ये 4, फिर ये 1, फिर ये -2, फिर ये -3, जो है उसको लिख दीजिए ए के जगह पर। फिर से ए है तो फिर से उसी को लिख दीजिए, 2 -2 -4 -1 3 4, फिर 1, फिर -2, और फिर कितना, -3। अब देखिए इसके बाद मेन काम, सबसे पहला काम, जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा सबसे पहले दोनों का ऑर्डर जरूर लिखिएगा। इसमें 3 ठो रो 3 ठो कॉलम है, 3x3, इसमें भी 3 ठो रो 3 ठो कॉलम है, 3x3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर से इंपॉर्टेंट होता है क्या, पहले का नंबर ऑफ कॉलम आपको चेक करना है सेकंड के नंबर ऑफ रो के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली बराबर है। इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 ठो है, इसका नंबर ऑफ रो भी 3 ठो है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो होगा। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 3x3 का नया मैट्रिक्स आपका बनेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो को आप इस टाइप से घेर दीजिए, सेकंड मैट्रिक्स का, ठीक है, जो पहला मैट्रिक्स है उसका पहला जो फर्स्ट रो है उसको इस टाइप से घेर दिए, सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसको इस टाइप से घेर दीजिए। अब देखिए पहला अपना जो लेफ्ट हैंड का फिंगर यहाँ पकड़ के रखिएगा, पहले इस रो के साथ इस कॉलम को करेंगे, फिर स्पेस देंगे, इस रो के साथ इस सेकंड कॉलम को करेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर इसी रो के साथ इस थर्ड कॉलम को करेंगे, और फिर इसको क्लोज कर देंगे मैट्रिक्स को। क्यों, 3 ठो ही कॉलम है। फिर नीचे उतरेंगे, इसके साथ इसको, फिर से इसके साथ इसको, फिर से इसके साथ इसको, फिर नीचे उतरेंगे। अब थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को, फिर थर्ड रो के साथ सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम को। ठीक, तो ध्यान से उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। देखिए बराबर दीजिए, थोड़ा बड़ा सा ब्रैकेट लीजिए क्योंकि आपको हम इस बार लिख के दिखा रहे हैं हर एक स्टेप। देखिए पहले क्या होगा, इसके यहाँ पर पकड़ के रखिए, 2 × 2 2 × 2 प्लस -2 × -1, माइनस जब भी दीजिएगा ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, फिर प्लस -1 × 4, सॉरी -4 × 1 ना, -4 × दिस इज योर 1, स्पेस दीजिए, 2 × -2 प्लस -2 × 3
फिर प्लस -4 इंटू -2, -2 स्टेप्स। ठीक, फिर स्पेस देके लिखिए 2 इंटू -4 प्लस -2 इंटू 4, फिर प्लस -4 इंटू -3, और यहां पर इसको क्लोज कर दीजिए ऐसा करके। ठीक है, आगे देखिए, पहला लाइन क्लियर है आराध्या? देखिए प्रिया, माधवी, अब देखिए सेकंड रो में उतरते हैं। हाँ, सेकंड रो में उतरिए, यहां पकड़ के रखिए नहीं तो फिर खो जाएगा। -1 इंटू 2, फिर 3 इंटू -1, फिर 4 इंटू 1, फिर स्पेस दीजिए। -1 इंटू -2, फिर 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू -2, फिर स्पेस दीजिए। -1 इंटू -4, हाँ -1 इंटू -4 बिल्कुल सही है, फिर 3 इंटू 4, फिर 4 इंटू -3। माइनस जब भी लिखिएगा ब्रैकेट का जरूर यूज कीजिएगा, नहीं तो फिर गलत रिजल्ट आएगा। अगला देखिए, अब इस रो का काम खत्म क्योंकि इसमें और कोई कॉलम नहीं। फिर नीचे उतरेंगे यहां पर 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -1, फिर प्लस -3 इंटू 1, फिर स्पेस देंगे। 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 3, फिर प्लस -3 इंटू -2, फिर स्पेस देंगे। 1 इंटू -4 प्लस -2 इंटू 4, फिर प्लस -3 इंटू -3, कुछ इस टाइप से। बोलिए, यहां तक लिखना कोई दिक्कत है? अपर्णा देखिए, आराध्या, जानकी, प्रिया, माधवी, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यही मेन समझना है आपको। इसको 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आपका फिंगर टिप्स पे बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसा जैसा हम लिख के दिखाए हैं, अगर एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज है तो अगर ये स्टेप आप नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम पहला बार दिखा दिए ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना, दिस इज योर +2 हो जाएगा, और ये कितना होगा, -4 हो जाएगा। उस तरह से यहाँ देखिए, ये दिस इज योर -4 हो जाएगा, दिस इज योर -6 हो जाएगा, दिस इज योर कितना, +8, क्यों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +8 हो जाएगा। यहाँ देखिए दिस इज योर -8 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना, 4 तिया 12 हो जाएगा। अगला देखिए, दिस इज योर -2, दिस इज योर -3, दिस इज योर +4 हो जाएगा। यहाँ देखिए, दिस इज योर +2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, दिस इज योर +9 एंड दिस इज योर कितना, -8 हो जाएगा। दिस इज योर +4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, -4 तिया कितना, 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और प्लस माइनस और प्लस में माइनस कितना, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए दिस इज योर -2, -3 दुगने 6, और प्लस कितना, 3 दुगने 6। दिस इज योर -4, दिस इज योर -8, दिस इज योर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने से कितना, 9। ऑर्डर 3×3, यहाँ भी लिख सकते हैं ऑर्डर कितना, 3×3। आगे सॉल्व कीजिए। देखिए +4 से -4 कटेगा, और यहाँ पर भी कितना, ये तो कटेगा नहीं और कहीं कटेगा, बाकी तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये -12 से +12 कट जाएगा, ये -6 से +6 कट जाएगा, बाकी को सॉल्व कीजिए। देखिए तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 2। ये देखिए कितना आएगा, ये 10 हो रहा है, -10 और +8 कितना बनेगा, दिस इज योर -2 हो जाएगा। ये 16, -16 और +12, 13, 14, 15, 16 कितना, -4 आएगा। यहाँ देखिए -5 हो रहा है, -2, -3, -5 +4, -1 हो जाएगा। 9 2 11, 8 9 10 11, दिस इज योर कितना, +3। यहाँ तो 4 बचा है तो 4 हो जाएगा। ये 4 -3 कितना, 1 हो जाएगा। ये कितना होगा, दिस इज योर -2 हो जाएगा। और ये कितना, 8 4 12, -12 हो रहा है और +9, 10 11 12, दिस इज कितना, -3। ऑर्डर हो जाएगा 3×3, दिस इज योर क्या, A²। बोलिए क्लियर है पूरा ना?
अच्छा, यहाँ पर कोइंसिडेंटली क्या हो गया, हम लोग जो क्वेश्चन मतलब जो हम लोग का ए दिया गया था, ए स्क्वायर भी हम लोग का वही आ गया बिल्कुल ना, 2 - 2 - 4 और -1 3 4 1 - 2 - 3। हाँ, जो हम लोग का ए दिया गया था वही हम लोग का ए स्क्वायर आ गया। ऐसा हर बार नहीं होगा, ये कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन के लिए हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार वैसे ही हो जाएगा, नहीं, अलग अलग आएगा उसमें। बोलिए क्लियर है ना पूरा? दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए जरा द्या, हाँ सर। ठीक है। अगर ये पूरा क्लियर है तो हम आपको दो मैट्रिक्स दे रहे हैं, ए और बी। अब जल्दी से हमको ए इंटू बी निकाल के बताइएगा उसका रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। 3x3 का दे रहे, जल्दी से, बिना कोई लेट किए हुए जल्दी से बताइएगा। देखिए, लिखिए क्वेश्चन। इससे ऊपर का मैट्रिक्स एग्जाम में आपको नहीं देगा, 3x3 ही मतलब सबसे ऊपर लेवल का मैट्रिक्स है। देखिए, मान लीजिए आपको ए दिया हुआ है ऐसा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, मान लीजिए 2 है, और 6 है, 0 है, मान लीजिए 5। दिस इज द मैट्रिक्स ए। और मान लीजिए मैट्रिक्स बी एक लिखा हुआ है, ऐसे 3x3 का ही है, मान लीजिए -1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, उसके बाद मान लीजिए 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, मान लीजिए। ये भी 3x3 का है। अगर एग्जाम में ऑर्डर नहीं लिखा रहेगा तो लिख लीजिएगा। और आपको निकालना है एक ही चीज़, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी कितना होगा। पहले हमको बोलिए तो कोई, क्या यहाँ पर ए इंटू बी निकालना संभव होगा कि नहीं निकलेगा? तो आराम से निकलेगा, संभव होगा, निकलेगा। क्यों? क्योंकि पहला मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो आराम से निकलेगा। तो निकालिए इसको, निकाल सकते हैं। देखिए इसको, प्रिया, माधवी, जानकी, देखिए सब कोई, आराध्या। हाँ, हमको लग रहा है निकाल सकते हैं। जल्दी निकालिए, बिना कोई गड़बड़ किए हुए जल्दी निकालिए। देखिए ऐसा निकाल रहे होंगे आप लोग, ए इंटू बी। थोड़ा बाएं साइड से लिखिएगा ताकि इधर जगह मिले। पहले ए को पूरा लिख दीजिए, क्या क्या है, 1 है, बड़ा ही ध्यान से, क्योंकि 3x3 में गलती होने का गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्योंकि 9 एलिमेंट है, इसमें 9 एलिमेंट है, इसमें भी 9 एलिमेंट है, इसीलिए तो बहुत ही सावधानी से लिखिए। 1 2 3 4 1 2 6 0 5, सही है। इंटू ये है बी, -1 3 2, जो जो दिया है लिख दीजिए उसको, 1 5 3 2 1 0, -1 3 2 1 5 3 2 1 0। हाँ, इसका ऑर्डर 3x3, इसका ऑर्डर 3x3। एक बार जरूर नीचे दिखा दीजिएगा कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर हो रहा है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा, तो अगर पहला का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रो के बराबर हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर इसका रो का नंबर, इसका कॉलम का नंबर, मतलब 3x3 का बनेगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो पहला मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो को कुछ इस टाइप से आप घेर दीजिए, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम को कुछ इस टाइप से आप घेर दीजिए, और उसके बाद एक एक रो के साथ सब कॉलम का मल्टीप्लाई कीजिए और पूरा काम करते रहिए, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप से बना रहे होंगे आप लोग, अपने से बनाइए इसको। देखिए थोड़ा बाएं साइड से इसको लिखते हैं तो फिर जगह नहीं बचता है। देखिए ऐसा होगा, इसका पहले एक रो को पकड़ के रखिए लेफ्ट हैंड से, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक। फिर स्पेस देंगे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, फिर स्पेस देंगे, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 फिर प्लस 3 इंटू 0, फिर ये क्लोज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और कोई कॉलम नहीं है। अब फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम का काम कर चुके हैं, अब सेकंड रो पे उतरेंगे, हाथ को नीचे लाएंगे ऐसे करके, 4 1 2 के साथ तीनों को करेंगे। कीजिए, 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, फिर स्पेस देंगे, 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 फिर प्लस 2 इंटू 1, फिर स्पेस देंगे, 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 फिर प्लस 2 इंटू 0, इस टाइप से। अब इसका सारा कॉलम का काम खत्म। अब फिर नीचे उतरेंगे, नीचे उतरेंगे अपना हाथ को, कहाँ पर, रो नंबर 3 में। फिर वैसे कीजिए, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको। देखिए
6 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, फिर स्पेस दीजिए। 6 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, फिर स्पेस दीजिए। 6 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 फिर प्लस 5 इंटू 0, ये सब तो जीरो ही हो जाएगा। ऑर्डर कितना? 3x3। बोलिए इतना अपने सब लोग लिख पाए हैं आराध्या? देखिए जानकी कि कोई डाउट, है? हाँ सर। लिख पाए ना? ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए और कितना आ रहा देखिए। दिस इज योर -1, दिस शुड बी योर 2 एंड दिस शुड बी योर कितना? 2 3 अच्छी हो जाएगा। ये आपका 3, 5 दूगुने 10, 3 1 का 3, ये आपका 2, 2 3 अच्छे, 3 0 0। दिस इज योर -4, दिस इज योर 1, दिस इज योर 4, दिस इज 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 5 और प्लस 2, 4 दूगुने 8, 3 और 2 जीरो में कितना? 0। सबको बनाइए ऐसे। दिस इज योर -6, दिस इज 0, दिस इज 5 दूगुने 10, 6 3 18 0, 5 1 का 5, 6 दूगुने 12 0 और 5 इंटू 0 कितना? 0। ऑर्डर 3x3। अब लिख दीजिए a इंटू बी फाइनल जो आ रहा है, कितना आ रहा है बोलिए? ये हो जाएगा 6 + 2 8, 8 - 1 कितना? दिस इज 7, 10 3 13 और 3 कितना? 16, 6 और 2 8, ये +4 से -4 कटेगा, बचेगा 1, 12 और 2 14, 15 16 17 18 19, दिस इज योर 19, 8 और 3 11, -6 ये तो 0 है, -6 + 10 कितना? +4, 18 और 2 20 और 3 कितना? 23, 18 बचे 23 और 12 और 0 0 कितना? दिस इज 12, 3x, दिस इज योर आंसर। यही आपको सीखना है। बोलिए प्रिया, क्लियर है? माधवी देखिए, अपर्णा हाँ 7 16 8 1 19 11 और 4 23 12। अगर ये क्लियर है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इससे ऊपर और क्वेश्चन आपका नहीं लेगा, इससे ऊपर लेवल का। ठीक है, इसी को आपको ध्यान से समझना है। अच्छा, एक तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, 3 का 6 नंबर जो है उसको आप बना के हमको भेजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको थोड़ा जगह भी छोड़ देते हैं, जिसका नहीं बनेगा उसको हम फिर यहीं पर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। 3 का 6 नंबर देखिए, ये है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करना है सिंपली। थ्री -1 3 -1 0 2 2 1 3 -3 0 1। नहीं तो अभी बना लीजिए, अभी बना लीजिए, तुरंत बना लीजिए इसको। देखिए पहले चेक करना है मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। बोलिए क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा? नहीं सर। नहीं होगा। क्या जी माधवी, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा? प्रिया होगा। होगा। जानकी बोलिए होगा, अपर्णा कि नहीं होगा? होगा। होगा आराध्या। देखिए कैसे होगा, ऑर्डर लिखिए। इसका 2 ठो रो है, 3 ठो कॉलम है, 2x3। इसका 3 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है, 3x2। देखिए आपको तो एक ही याद रखना है कि पहला मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम, इसको नंबर ऑफ रो, इसको नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं। इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3 है। सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है? 3 है। तो पहला का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रो के बराबर है, आराम से मल्टीप्लाई होगा। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका रो का नंबर इंटू इसका कॉलम का नंबर, मतलब 2x2 का बनेगा नया मैट्रिक्स। तो कीजिए मल्टीप्लाई। कैसे कीजिएगा? इस पहला मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उसको ऐसा घेर दीजिए, सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसको ऐसा घेर दीजिए, फिर वही काम कीजिए। एक बार इस रो के साथ पूरा इसको, फिर स्पेस दीजिए, इस रो के साथ पूरा इसको, फिर नीचे उतरिए, इसके साथ पूरा इसको, फिर इसके साथ पूरा इसको। 4 एलिमेंट आएगा और ऑर्डर क्या बनेगा नया मैट्रिक्स का? 2x2 बनेगा। समझ पाया राध्या? देखिए, या कोई डाउट है?
हाँ सर। ठीक है, देखिए मल्टीपल इसको पकड़ के रखिए, ऐसे इसको पकड़ कर रखने से क्या होगा ना, गलती नहीं होगा आपका, इसीलिए बोल रहे हैं। कीजिए 3 × 2, इसको डायरेक्टली आप 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी एक आध दिन तक ऐसा कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस बना रहे हैं। 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 3, स्पेस दीजिए। 3 × -3 प्लस -1 × 0 प्लस 3 × 1, और तो कोई कॉलम नहीं है। अब नीचे उतरेंगे, सेकंड रो में अपना फिंगर को रखिए। -1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 2 × 3, स्पेस दीजिए। -1 × -3 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 1। ऑर्डर क्या होगा, 2 ठो रो 2 ठो कॉलम है, 2 × 2 ऑर्डर आपको यहीं से दिख गया था, क्या होगा 2 × 2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जो आएगा वही आंसर बनेगा, और क्या। 3 × 2 = 6 -1 3 × 3 = 9, दिस इज -9 प्लस 0, दिस इज 3 × 1 = कितना 3 हो जाएगा। दिस इज -2 प्लस 0 प्लस 3 × 2 = 6, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, दिस इज कितना +3 +3 प्लस 0 प्लस कितना 3, ऑर्डर 2 × 2 ना, 2 × 2। सिंप्लीफाई कीजिए इसका, कितना होगा देखिए, 9 6 15, 15 - 1 14 बनेगा 14, -9 प्लस 3 कितना होगा -6 होगा, 6 - 2 कितना होगा +4 होगा, और 3 + 3 कितना होगा, दिस वुड बी योर 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पर ना 2 × 1 = 2 होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक कीजिए 2 × 1 = 2, ये तो माइनस माइनस प्लस होकर 3 × 1 = 3 बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 2 1 का कितना बनेगा 2 बनेगा, और 3 + 2 कितना होगा, दिस वुड बी योर 5। ऑर्डर लिख दीजिए कितना 2 × 2, दिस इज योर आंसर। प्रोसेस याद रखना है कैसे आपका बन रहा है। बोलिए अयोध्या क्लियर है पूरा ना, माधवी देखिए, अपर्णा बोलिए जी क्लियर है कि कुछ डाउट है? हाँ सर। क्लियर है ना, ठीक है। जानकी आपको भी क्लियर है? अब एक होमवर्क और लिख के रखिएगा, देखिए ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, हाँ नहीं तो उसको बना लीजिए तुरंत सामने में, देखिए एग्जाम्पल नंबर 16, हाँ सर। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए तो 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, 3 का 2 नंबर। देखिए क्या है क्वेश्चन, इस टाइप से मल्टीप्लाई करने दिया है। देखिए इसमें मान लीजिए 1 है, फिर 2 है, फिर 3, और इधर से दिया है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा आपका एग्जाम में मल्टीप्लाई करने। तो पहला हमको बताइए क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा कि पॉसिबल नहीं होगा, बोलिए, मेन तो वही है। बोलिए माधवी, क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ कि नहीं? प्रिया बोलिए। हाँ सर। होगा। जानकी बोलिए तो होगा कि नहीं होगा? अयोध्या, अपर्णा, होगा। माधवी बोलिए होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा, बिल्कुल होगा। देखिए कैसे होगा, सुनिए, ऑर्डर लिखिए इसका ऑर्डर कितना होगा, बोलिए। इसका 3 ठो रो है, 1 ठो कॉलम है, 3 × 1, इसमें 1 ठो रो है, 3 ठो कॉलम है, तो 1 × 3। देखिए पहला जो मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ कॉलम 1 ठो है, सेकंड जो मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ रो 1 ठो है, तो पहला का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रो के बराबर है, आराम से मल्टीप्लाई होगा। और जब मल्टीप्लाई होगा जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका रो का संख्या जो कि 3, इसका कॉलम का संख्या 3, मतलब जो नया मैट्रिक्स बनेगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 3 होगा, मतलब उसमें टोटल आपका 9 एलिमेंट्स आएगा।
अब देखिए मल्टीप्लाई होगा कैसे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दीजिएगा। देखिए जो पहला मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो को हम लोग घेरते हैं, इसका फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है 1, इसको पूरा घेर दीजिए ऐसा करके। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम को घेरते हैं, इसका फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है 2, इसको घेर दीजिए और अब कीजिए मल्टीप्लाई। देखिए पहले ऐसा होगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर अगर इसके बाद कुछ होता, इसके नीचे भी कुछ होता उसको करते, इसके बाद कुछ होता इसके नीचे कुछ होता उसको करते, नहीं है तो स्पेस देकर आगे बढ़ेंगे, फिर 1 इंटू 3 होगा, फिर स्पेस देकर आगे बढ़ेंगे, क्या 1 इंटू 4 होगा, फिर यहाँ पर क्लोज कर देंगे, फिर नीचे उतरेंगे सेकंड रो के साथ 2 इंटू 2, फिर क्या 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4, फिर स्पेस देकर नीचे उतरेंगे 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4, ऑर्डर 3 क्रॉस 3। इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर बनेगा। क्या आएगा 2 1 जा 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 2 दुगने कितना 4, 3 दुगने कितना 6, 4 दुगने 8, 3 दुगने 6, 3 तिक्के 9, 4 तिया 12, ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 2 3 4 आएगा, 4 6 8 आएगा और 6 9 और 12 आएगा। दिस इज योर आंसर। बोलिए प्रिया, क्लियर है? रद्या कि थोड़ा बहुत डाउट है? देखिए माधवी, जानकी, अपर्णा, क्लियर है ना? बोलिए जानकी। क्लियर है सर। क्लियर है। माधवी आपको भी क्लियर है? अपर्णा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इसके बाद अगला क्या है सुनिए, एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिखिएगा अलग टाइप का, मतलब उसी से रिलेटेड है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। देखिए इफ मैट्रिक्स ए बराबर 2 है, -1 है, 3 है, 2 है, और मैट्रिक्स बी बराबर आपको दिया हुआ है 0 है, 4 है, -1 है और ये 7, 0 4 -1 7। आपको क्या बोला है, फाइंड 3a² -2b प्लस आई। ये जो मैट्रिक्स बनेगा, इस मैट्रिक्स को निकालना है, कितना बनेगा, क्या बनेगा, उसका एलिमेंट क्या क्या होगा, ऑर्डर वगैरह क्या होगा, इसका पूरे का। तो बहुत ही सिंपल चीज है। पहला काम आपको क्या देखना है कि यहाँ पर आपको ए दिया गया है और आपको जरूरत किस किस चीज का है, एक a² चाहिए होगा, और a² ही नहीं, आपको 3a² चाहिए होगा, फिर 2 इंटू बी चाहिए होगा, फिर आई चाहिए होगा। एक चीज याद रखिएगा, आई का मतलब क्या आपको पढ़ाए थे, बोलिए। आई का मतलब होता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बताए थे ना। देखिए ये होता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ बताए थे कहीं पर, याद है राजा कि भूल गए? ये देखिए, अगर 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी बात कीजिएगा, इसका प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 होगा, बाकी सब एलिमेंट क्या होगा 0। अगर 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी का बात कीजिएगा, इसका प्रिंसिपल डायगोनल में भी 1 होगा और बाकी दोनों एलिमेंट क्या होगा 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाकी सारा एलिमेंट उसका क्या होगा 0 होगा। अब सुनिए, यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सा ऑर्डर कर लेंगे, और डिपेंड करेगा बाकी जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका ऑर्डर क्या है। तो दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 करके है, तो इसका भी आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा। तो पहला काम है आपको 3a² निकालना, तो पहले a² निकाल लीजिए जल्दी से। a² कैसे निकलेगा ना, हम लोग अभी सीखे, a इंटू ए करके निकाल लीजिए। ये देखिए a दिया हुआ है, रखिए इसको, 2 -1 3 2, 2 -1 3 2, फिर से इसको लिखिए, a है 2 -1 3 2। इस पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को घेर दीजिए, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को घेर दीजिए, ऑर्डर लिख दीजिए 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लाई तो होगा, क्लियरली समझ में आ रहा है, पहला का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रो के बराबर आराम से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए इसका हम पहला रो को घेर दिए, इसका हम पहला कॉलम को घेर दिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसको पकड़ के रखिए, देखिए इस टाइप से, 2 इंटू 2 ऐड कर दें, 2 इंटू 2 कितना, दिस इज योर 4, और प्लस -1 इंटू 3 कितना होगा, -3 होगा, फिर स्पेस देंगे,
2 इंटू -1 दिस इज -2, फिर प्लस -1 इंटू 2 कितना, दिस इज योर -2 हो जाएगा। और तो कोई कॉलम नहीं, नीचे उतरेंगे। 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 3 6, 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 इंटू 2 दिस इज कितना 4, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। सॉल्व कीजिए तो आपको ए स्क्वायर कुछ मिल गया होगा क्या, देखिए ये ऐसा आएगा 4 माइनस 3 आएगा 1, -2 आएगा -4, जो भी आएगा लिख दीजिए। 6 हो जाएगा 12 और -3 + 4 कितना, दिस इज योर +1, दिस इज योर ए स्क्वायर। आपको निकालना है 3a स्क्वायर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिखाए थे आप लोग को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आगे में लिख दीजिए 3 और ये रहा ए स्क्वायर 1 -4 12 और ये क्या 1, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए हर एक एलिमेंट को 3 के साथ, तो क्या होगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -4 4 तिया 12 -12 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, 3 एक के 3 हो जाएगा 3, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ये क्या निकल गया 3 इंटू ए स्क्वायर निकल गया। इसको ऐसे रखे रहिए। अब क्या चाहिए 2 इंटू बी चाहिए, तो 2 इंटू बी निकाल दीजिए। आपके पास बी दिया हुआ है, उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए निकालते हैं 2 इंटू बी, उसके बाद माइनस करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप वहाँ गलत लिखे हैं, कहाँ बोली 6 + 6 लिखे हैं। 6 + 6 लिखे हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 6 + 6 लिखे हैं। हाँ ठीक तो है, देखिए 3 दुगने 6, फिर प्लस 2 तिया 6, बिल्कुल सही है। देखिए रहता सही है ना, हाँ सर, बिल्कुल सही है। अच्छा इसको देख के सोच रहे हैं क्या, ये तो 36 ही आएगा, क्यों 12 तिया 36 यहाँ से बना है ये वाला जानकी, ठीक है। ये 3 12 में कितना 36 यहाँ से आया है, जानकी क्लियर हुआ। हाँ सर, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। माधवी क्लियर है आपको भी, अपर्णा देखिए बनाइए सर। बनाइए इसको आगे बनाइए। देखिए 2 इंटू बी, तो 2 आगे रहेगा, और बी देखिए क्या है, बी है 0 4 -1 7, दिस इज 0 दिस इज 4 दिस इज -1 दिस इज कितना 7। सॉल्व कीजिए कितना आएगा, 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू -1 दिस वुड बी -2, और उसके बाद 2 इंटू 7 कितना 7 दुगने 14 हो जाएगा, दिस इज योर 14, ऑर्डर इसका कितना 2 क्रॉस 2, ये हो गया। और एक चीज क्या बोले आपको, चूंकि जो गिवन मैट्रिक्स दिया है दोनों ही मैट्रिक्स आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या लेना पड़ेगा 2 क्रॉस 2। और आप लोग हम पढ़ाए थे, अभी तुरंत दिखाए भी इसको पलट के पीछे, कि आपका 2 क्रॉस 2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 4 एलिमेंट होगा, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 डाल दीजिए ऐसे करके, और बाकी दोनों एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, तो ये होगा 1 0 0 1। अब उसके बाद आपको i मिल चुका है, आपको 2b मिल चुका है, आपको 3a स्क्वायर मिल चुका है, इन तीनों को डालिए ये वाला इक्वेशन में जिसको आपको निकालना है, जिसका वैल्यू यही ना पूछा गया था। तो नीचे लिखिएगा देयरफॉर 3a स्क्वायर -2b प्लस i, लिखिए 3a स्क्वायर कितना है, देखिए ये आया आपका ये वाला 3 -12 36 और 3, दिस इज योर 3 -12 36 और 3, बीच में है माइनस, तो माइनस दे दीजिए, फिर 2b को लिख दीजिए। देखिए 2b कहाँ है, यहाँ देखिए ये वाला जो निकला 0 8 -2 14, 0 8 -2 14, वही है ना 0 8 -2 14। अगला क्या है, अगला है प्लस i, तो 2 क्रॉस 2 का i लिख दीजिए 1 0 0 1, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होगा, बाकी सब क्या होगा 0 होगा। अब ऑर्डर लिखिए, इसका 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2। देखिए आप लोग पढ़े होंगे पहले बोथमास मेथड क्या बोलता है कि पहले एडिशन होगा फिर सब्सट्रैक्शन होगा, तो पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए। और देखिए आराम से हम ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्यों, सबका ऑर्डर क्या है आपस में बराबर है। आपको सिखाए थे जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर होता है उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन आराम से अलाउ हो जाता है, आराम से इसको कर सकते हैं। तो पहले ऐड कीजिए, इसको इसमें ऐड कीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें से फिर इसको घटाइएगा। इन दोनों को पहले सामने सामने लिख के ऐड कीजिए। देखिए इस टाइप से 3 -12 36 3,
उसके बाद इसको लिख दीजिए प्लस 1 0 0 1, उसके बाद इसको लिख दीजिए माइनस कितना 0 8 -2 14। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? बॉडमास मेथड। पहले एडिशन होगा, बाद में सब्सट्रैक्शन होगा। अब देखिए इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका भी ऑर्डर 2 × 2। जब भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर होता है हम लोग आराम से ऐड कर सकते हैं। ऐड कीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। देखिए क्या होगा, यहाँ होगा 3 + 1, स्पेस देंगे, यहाँ होगा -12 + 0, और तो कोई एलिमेंट नहीं, नीचे उतरेंगे 36 + 0, फिर 3 + 1, उसके बाद माइनस देंगे, फिर इसको लिख देंगे पूरा जो है 0 8 -2 ये 40। ऑर्डर 2 × 2, इसका भी ऑर्डर 2 × 2। अब थोड़ा और सॉल्व कीजिए। देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, दिस इज -12, दिस इज 36, दिस इज 4, माइनस 0 8 -2 14, ऑर्डर 2 × 2, इसका भी ऑर्डर 2 × 2। अब जो अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर है और बीच में माइनस दिया हुआ है तो हम लोग आराम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर सकते हैं। कीजिए 4 - 0, फिर स्पेस देंगे -12 और -8, फिर नीचे उतरेंगे 36 -2 होगा, ऐसे 36 -2, फिर स्पेस देंगे 4 - 14, ऐसे ऑर्डर 2 × 2। 4 हो जाएगा, -12 -8 कितना होगा जी, दिस इज योर -20। ये देखिए 36 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 36 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, अब 2, 36 + 2 कितना 38 हो जाएगा। और ये 4 - 14 कितना होगा 4 - 14, दिस इज योर -10। मतलब आपका जो रिजल्ट आया उसका आंसर क्या आ गया, ये वाला आएगा 4 - 20 38 और कितना -10। बोलिए प्रिया, क्लियर है? अरे तो देखिए अपर्णा, हाँ जानकी, सर। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप आराम Yes, से sir. ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। देखिए और एक क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, कल राधा लोग को कॉलेज जाना है? राधा प्रिया, हाँ सर। जाना है। 3175, ठीक है। इसका ऑर्डर 2 × 2। आपको बोला है फाइंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, x, y such that a² + x × i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, y × a। सिंपली आप सॉल्व करते जाइएगा, आपको आराम से इसका रिजल्ट मिलते रहेगा। देखिए पहले a² चाहिए तो पहले a² हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए a² कैसे निकालेंगे, अभी कितना बार सिखाए हैं, a × a करके मल्टीप्लिकेशन है। देखिए a को 2 बार लिखिए, 3 1 7 5, फिर से उसी को लिखिए 3 1 7 5, ऑर्डर 2 × 2, इसका ऑर्डर 2 × 2। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर है, आराम से मल्टीप्लाई होगा। और जब नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या, इसका रो इंटू इसका कॉलम हो जाएगा, 2 × 2 का बनेगा। अब करेंगे कैसे मल्टीप्लाई, इसका फर्स्ट रो को घेर दीजिए, इसका फर्स्ट कॉलम को घेर दीजिए, कितना बार सिखाया अभी आपको। और अपना हैंड का फिंगर को यहाँ पकड़ के रखिए, ठीक है, यहाँ इसको पकड़ के रखिए। पहले इसके साथ इसको कीजिए, स्पेस देखिए, इसके साथ इसको कीजिए, फिर इसके साथ इसको कीजिए, फिर इसके साथ इसको कीजिए, आराम से आ जाएगा। देखिए बनाइए, देखिए क्या होगा बोलिए, तो ऐसा होगा 3 × 3, दिस वुड बी योर 9 प्लस 1 × 7 कितना होगा 7, स्पेस देंगे 3 × 1 3 प्लस 1 × 5 5 हो जाएगा, और तो कोई कॉलम नहीं है। अब नीचे उतरेंगे 7 × 3 7 तिया 21 प्लस 5 7 35, फिर स्पेस देंगे 7 1 7 प्लस 5 5 25, ऑर्डर 2 × 2। देयरफॉर आपका फाइनली a² कितना आ जाएगा, कितना होगा देखिए 7 × 14 और 2 कितना 16, दिस वुड बी योर 16। 5 और 3 8 हो जाएगा, ये कितना होगा 5 और 1 6 होगा, और 3 और 2 5 56 हो जाएगा। देखिए
और ये 25 और 5 30 और 2 कितना 32, दिस वुड बी योर 32 हो जाएगा। ये आंसर नहीं है, ये तो एक ठो निकला क्या ए स्क्वायर कितना 16 8 56 और 32। अब इसके बाद देखिए और एक चीज चाहिए क्या x इंटू वाई, एक्स कोई एलिमेंट है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जब भी यूज होगा एलिमेंट के रूप में यूज होगा, और कैपिटल एक्स वाई जो होगा वो सब मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो देखिए पहले निकालते हैं x इंटू आई, तो x को ऐसे ही रखिए, और आई का मतलब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो क्वेश्चन है उसमें जो मैट्रिक्स दिया है उसका ऑर्डर क्या है। अगर क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया है उसका ऑर्डर 2x2 है तो आई का ऑर्डर भी क्या होगा 2x2 होगा, अभी जस्ट आपको बताया। और 2x2 का आई क्या होता है 1 0 0 1, प्रिंसिपल डायगोनल में 1, बाकी दोनों एलिमेंट 0। अब यहाँ पर आगे में x मल्टीप्लाई है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तो इसका हर एक एलिमेंट को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा x इंटू 1 x, x इंटू 0 0, x इंटू 0 0। कीजिए ना नीचे वाले, हाँ क्या बोल रहे बोलिए, ये नीचे वाला और बार रिपीट कर, नीचे वाला और एक बार समझाएंगे, कौन सा बोली। ये नीचे वाला x इंटू आई। देखिए सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है, सुनिए सुनिए यहाँ देखिए x इंटू आई निकालना है, जैसे हमको 2 इंटू आई मान लीजिए निकालना होगा, x का जगह पर कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5, उसकी का तो वैल्यू चाहिए, तो x इंटू आई लिख दिए, x का जगह पर x रख दिए, और आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर का होगा जितना ऑर्डर का क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो आपको a दिया हुआ है वो 2x2 का है, तो आई का ऑर्डर क्या होगा 2x2, और 2x2 का आई क्या होता है ये ना होता है 1 0 0 1, उसके आगे यहाँ पर x लिखा हुआ था तो आगे में यहाँ x लिख दिए। अब x चूंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा हुआ है तो x क्या होगा इसका हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 1 x हो जाएगा, x इंटू 0 0 हो जाएगा, x इंटू 0 0 हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा। ऑर्डर क्या होगा 2x2। बोलिए राधा क्लियर है, ठीक है। ऐसे जहां डाउट होगा तुरंत पूछिएगा, ठीक है। अगर देखिए अगला क्या निकालना है y इंटू ए चाहिए होगा, तो देखिए निकालते हैं y इंटू ए, तो पहले y को लिख दीजिए जैसा लिखा हुआ है, और a देखिए आपको दिया हुआ मैट्रिक्स क्या 3 1 7 5, लिख दीजिए 3 1 7 5, ऑर्डर क्या होगा 2x2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये y हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जब भी किसी मैट्रिक्स के सामने ना कोई भी आपका नंबर रहता है या कोई भी एलिमेंट रहेगा उसको हर एक से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसी को तो बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आप लोग को समझाए थे। कीजिए 3 इंटू वाई क्या होगा दिस शुड बी योर 3y, y इंटू 1 क्या होगा y, 7 इंटू वाई क्या होगा दिस इज योर 7y, और 5 इंटू वाई क्या होगा दिस शुड बी योर 5y, ऑर्डर होगा 2x2। अब सब निकल चुका है, ए स्क्वायर भी आपके पास है, ये देखिए ए स्क्वायर ये वाला, और x इंटू आई भी आपके पास है ये देखिए ये वाला, और y इंटू ए भी आपके पास है देखिए ये वाला। अब तीनों को यहाँ पर डालिए जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, और फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का वैल्यू निकालिए। तो देखिए नीचे पुट कीजिए, नीचे क्या लिखिएगा, लिखिएगा सेंस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू आई बराबर y इंटू ए, ये आपको दिया हुआ है। अब डालिए ए स्क्वायर कितना है लिख दीजिए यहाँ पर, ए स्क्वायर आपको दिया है मतलब आप निकाले हैं 16 8 56 और ये 32, और प्लस x इंटू वाई कितना निकालें यहाँ देखिए ये वाला है x 0 0 और ये x बराबर y इंटू ए, ये y इंटू ए देखिए निकला है आपका, इसको लिख दीजिए यहाँ पर 3y y 7y और ये 5y, इसका ऑर्डर भी 2x2, इसका ऑर्डर भी 2x2, इसका ऑर्डर भी 2x2। अब LHS को देखिए, ये जो LHS में मैट्रिक्स है दो ठो, दोनों का ऑर्डर बराबर है, इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है, और अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होता है उसको हम आराम से ऐड कर सकते हैं। तो बीच में एडिशन का जो साइन दिया है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे, क्या होगा यहाँ होगा 16 प्लस एक्स, यहाँ होगा 8 प्लस 0, यहाँ होगा 56 प्लस 0, यहाँ होगा 32 प्लस एक्स, इससे एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगा। इसको अब ऐसे ही रखिए, राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स को देखिए बनाइए, तो क्या होगा ये इस टाइप से होगा 16 प्लस एक्स, ये होगा 8 प्लस 0, ये होगा 56 प्लस 0, और ये कितना होगा 32 प्लस एक्स। क्या किए सिंपली इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किए, 16 प्लस एक्स, 8 प्लस 0, 56 प्लस 0, 32 प्लस एक्स। और ये कब आप ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा सेम रहेगा, इसमें बिल्कुल सेम है। और राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स जो है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, कितना है देखिए
कॉपी में देखिए, ये है आपका 3y, ये है आपका y, ये है आपका 7y और ये आपका कितना 5y। ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2। और एक स्टेप लिखिए आगे, देखिए कुछ इस टाइप से। 16 प्लस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 56 प्लस 0 कितना होगा 56 हो जाएगा, और 32 प्लस एक्स भी ऐसे ही रहेगा जैसा है। ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और ये भी जो है ऐसे ही रहेगा। 3y है, फिर y है, फिर 7y है और फिर 5y। ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब बोलिए जी इसके बाद क्या करेंगे। देखिए आपको दो मैट्रिक्स दिया है, बीच में बराबर का साइन दिया है, और इसका जो ऑर्डर है एलएचएस साइड का मैट्रिक्स का, वही ऑर्डर आरएचएस साइड का मैट्रिक्स का है। तो ये कौन सा टॉपिक है, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस वाला। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू दिया हुआ है। मतलब ये 16 प्लस एक्स का वैल्यू 3y के बराबर होगा, 8 का वैल्यू y के बराबर होगा, 56 का वैल्यू 7y के बराबर होगा, और 32 प्लस एक्स का वैल्यू 5y के बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, तो बराबर कर दीजिए। क्या होगा देखिए, हमको x और y चाहिए, सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो यहाँ दिख रहा होगा सब तो बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, लेकिन हमको x और y निकालना है। तो डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर हम 8 को y से इक्वेट करेंगे तो y बराबर 8 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए एक लाइन, क्या लिखिएगा, सिंस ऑर्डर्स ऑफ above two matrices are same, therefore equating their corresponding elements। इन दोनों जो आपका ऊपर का मैट्रिक्स है दोनों का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कीजिए। तो क्या होगा, सबको एक बार लिख सकते हैं आप इक्वेट करके, या डायरेक्टली बना सकते हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पर 8 बराबर y हो जाएगा, तो 8 इक्वल टू y, घुमा के क्या लिखिएगा, दैट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। और x कैसे निकलेगा देखिए आराम से, तो इजीली x कैसे निकलेगा, तो इजीली तो x नहीं निकलेगा, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो इसी को कीजिए, 16 प्लस एक्स बराबर कितना 3y, 16 प्लस एक्स बराबर कितना 3 इंटू वाई, वाई आपको मिल चुका है 8 रख दीजिए। तो 16 दैट इम्प्लाइज 16 प्लस एक्स बराबर 3 इंटू वाई की जगह कितना होगा 8। सॉल्व कीजिए, इसको उधर ले जाइए, तो होगा x बराबर कितना 8 तिया 24, इसको उधर लाइए -16 कितना होगा, दिस शुड बी योर 8, देयरफॉर x का वैल्यू भी 8 आ गया। आपको x और y ही निकालना था, तो नीचे लिख दीजिए देयरफॉर x इज योर 8 एंड y शुड आल्सो क्या 8, और ये दोनों मिलाकर आपका क्या हो गया, आंसर बन गया। बोलिए प्रिया, क्लियर है। आदित्य देखिए, अदिति तो नहीं है, ठीक है हाँ। अच्छा इसका कुछ होमवर्क लिख के रखिए जल्दी से, इसको हमको बना के भेजिएगा। माधवी आपको भी क्लियर है, जानकी हाँ सर। ठीक, बहुत भारी नहीं है ये सब, ठीक है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आराम से बन जाएगा। लिखिए होमवर्क लिख के रखिए, एक्सरसाइज के बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अच्छा 14 का 2 बना लीजिएगा, 14 का 2 भी आपका आराम से बन जाएगा। जो नहीं बनेगा हमको अगले क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और 15, 16, 17 भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वो सब भी बन जाएगा। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16 एंड क्वेश्चन क्या 17 आपका बुक का एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को बना के हमको भेजिएगा, और जिसका आंसर नहीं आएगा उसको हम क्लास में आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। फिर इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है।